दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सेंचुरी न्यूज़ नेटवर्क। आज एक विशेष मुद्दा जिस पे हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, वो मुद्दा है हरियाणा सरकार के होमगार्ड, जो अपनी विशेष मांगों को लेकर काफ़ी सारी मांगे हैं। इनको लेकर समय समय पर सरकार को ज्ञापन भी देते रहते हैं और राज्य कर्मचारी का दर्जा इन्हें मिले, इस चीज़ की मुहिम बार बार ये उठाते रहते हैं। एक इनके साथ एक स्पेशल मुद्दा जो आज हम बैठे हैं इस मुद्दे को लेकर, वो है इनकी रिटायरमेंट। 27 से 28 साल लंबी सर्विसेज आपकी रही है। 27 वर्ष। 27 वर्ष की सर्विसेज के बाद अगर बातचीत करें, आपका वेलफेयर कटता है। वेलफेयर के बाद भी आपको जो रिटायरमेंट के टाइम में कोई भी सुविधा सरकार से नहीं दी जाती है, क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के लिए? हमको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। वेलफेयर फंड कटा हमारे 200 रुपये के हिसाब से, उसमें से अगर ये चाहें तो हमारा मान सम्मान रख सकते हैं। देख, जैसे एक कर्मचारी होता है, एक प्राइवेट कर्मचारी भी अगर कहीं नौकरी करता है तो उसका ईएसआई कटता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, पीएफ कटता है, पेंशन की सुविधाएं मिलती है। और एक हरियाणा होमगार्ड की संस्था जो पूरे हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको संभालता है, और मान सम्मान के रूप में जो कुछ भी नहीं मिलता है उसको। नहीं जी, ना तो हमको मेडिकल सुविधा मिलती है, ना ही ट्रैफिक सुविधा मिलती है। ट्रैफिक अलाउंस जी ये भी नहीं मिलता है। कुल मिला करके हमको कोई भी सहायता नहीं दी जाती है। रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ एक फूलों की माला दे करके विदा कर देते हैं, जबकि हमने इतनी ड्यूटियां दी हैं अदर स्टेट में भी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, काफ़ी ड्यूटी जो अहम ड्यूटी हैं सारी ड्यूटी हम करते आए हैं। जहाँ झगड़े की साधना होती है वहाँ भी हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। कोरोना टाइम में भी हमने काफ़ी ड्यूटी दी। कुल मिला करके हमको कोई भी डिपार्टमेंट से कोई सहायता नहीं मिली। एक बातचीत करें, लगभग हरियाणा के अंदर कितने होमगार्ड कर्मचारी होंगे, और काफ़ी हद तक तो रिटायर भी हो चुके हैं, बड़ी लंबी सर्विसेज देते हैं? ये कम से कम 14,000 करीब। 14,000 हाँ, कर्मचारी हरियाणा के अंदर कर्मचारी हैं। हम और भी लोग हैं, ऐसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हुकम सिंह है जी। हुकम सिंह जी, कितने लंबी ड्यूटी आपने दी थी? 27 साल की है जी। 27 साल की सर्विसेज होने के बाद ना कोई, जैसे कोई किसी भी कर्मचारी को अगर कोई ड्यूटी करता है तो पीएफ के तहत पेंशन बन जाती है, पीएफ अगर उसको कटता है, हमें नहीं मिलता, ईएसआई कुछ नहीं। कटता है। हमें कुछ नहीं मिलता, और हमारे पैसे फंड कटता है हमारा जो, वो भी 200 रुपया के पहले कम कटता था, पर अब 200 रुपया कट रहा है, और हमको कुछ नहीं मिलता। हमें कोई माला मिलती है और हमको माला दे करके विदा कर देते हैं, और कुछ नहीं मिलता। अगर बातचीत करें, अगर पूरे हरियाणा की अगर बातचीत करें, किसी भी थाने में अगर जाओगे तो संतरी के रूप में जो लोग खड़े होते हैं वो हरियाणा के होमगार्ड होते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक की जो व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर संभालते हैं वो हरियाणा के होमगार्ड्स होते हैं। इनकी जो ड्यूटी होती है संवेदनशील ड्यूटी होती है। और इसके अलावा कहीं अगर किसी को चालान पे देने के लिए जाना है, कोई नोटिस देने के लिए आता है, तो कोई काफ़ी जो समस्या है वो हरियाणा रोडवेज की सवारियों में भी आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। रोडवेज वाले भी हमको उतार देते हैं, हमको कुछ सुविधा नहीं मिलती रोडवेज की तरफ से। जैसे जैसे आपकी ड्यूटी लगी होती है थानों के अंदर ड्यूटी जब देने के लिए जाते हो तो कोई नोटिस वोटिस देना जाता है, तो जैसे पुलिस वालों को छूट मिलती है कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी को छूट देते हैं, होम गार्ड को किस किस समस्या का सामना करना हमको कुछ नहीं मिलता जी। हम भी जाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे। जैसे हम ले जाते हैं, आप कोई डाक ले जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती कुछ नहीं। इनकी एक विशेष मांग रही है कि जो 58 साल में जो रिटायरमेंट इनकी जाती है उनको 60 साल किया जाए, ताकि जो बुढ़ापा पेंशन भी है वो इनको मिलनी स्टार्ट हो जाए। 2 साल का जो टाइम है, लंबा पीरियड होता है, ये ज़्यादा परेशानी बड़ा रहता है। इनके साथ हमारे साथ और भी हैं जो अभी रिटायर हुए थे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतराम जी। संतराम जी, अभी आप रिटायर हुए थे, कर्मचारी ने रिटायर किया था, क्या क्या सुविधा सरकार ने दी थी? मेरी कसना करे जी, एक माला गे के उतार दिया, विदा कर दिया जी, 10 रुपये की माला करके बस। और ना 27-28 साल की जो ड्यूटी का जो इनाम है वो 10 रुपये की माला में। 27 की ड्यूटी करके 10 रुपये की माला गे के बाहर निकाल दिया, और ना कर ड्यूटी कर रहे हैं बढ़िया। पुलिस के गेल हम कंधा कंधे मिल के ड्यूटी करते हैं, जब भी हमें कसना मिलता है। अगर बातचीत करें, देखो इनका स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं 27 साल की जो ड्यूटी है, मान सम्मान की कमी तो खलती है कि कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर जो महकमे के साथ ड्यूटी करते हैं। हम कंधे कंधे मिला के ड्यूटी करते हैं पुलिस गेल। जब भी हमें बस में चढ़ जाते हमें उतार दे रहे, हमें जब भी वो बात नहीं रहती है। ठीक है जी? बस की तरफ से हमें। हाँ। जैसे अगर मानसिक कहा जाए, आप रिटायर हो चुके हैं, अब बुढ़ापे के पेंशन का सहारा, जैसे अब बुढ़ापा पेंशन भी होगी, नहीं बंदी होगी? नहीं जी, अभी नहीं बंदी। हमें 2 साल होगी, 2 साल के बाद में पेंशन मिलेगी। जब तक हम अपनी समझ लो रोड पर खड़े हैं,
हमारे बालक कैसे भी रह रहे हो, कैसे रह रहे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जी। अब फिलहाल हम 60 साल के होने वाले हैं, हमें 2 साल हो गए रिटायर हुए। बातचीत करें क्या क्या मांगे हैं जो सरकार से रखना चाहते हो? हम तो ये कहते हैं जी, हमारे जो और बंदे हैं उनकी 60 साल कर दी जाए, और जो हम रिटायर करें, हमारे लिए कुछ भी पेंशन या बुढ़ापा पेंशन या कोई वैसी सुविधा मिल जाए जो हमें मिल, जिससे हमारा आगे बढ़ सके। बुढ़ापा है कोई कहीं ना कहीं कट जाए। देखो कहीं ना कहीं बड़ी सैलरी भी नहीं है इसके अंदर, और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। बच्चों की शादी करने में, बच्चों को पढ़ाने में बड़ी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाने में हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ा ही ना पास तो बच्चे को अच्छी तरह। तो अब क्या करें, ये हमारी मजबूरी है। अब हम कहीं कमाने लायक भी नहीं है जो हम किसी के कब धंधे पे चले जाते हैं। ये होमगार्ड से काम चला रहे थे जी, अब वो भी हमें 2 साल अब घर पे बैठना पड़ रहा है। अब ना बुढ़ापा पेंशन मिल रही है अभी। हरियाणा के अंदर लगभग 14,000 से अधिक कर्मचारी हैं जो इस टाइम इसमें कार्यरत है, और धीरे धीरे रिटायर भी होते जा रहे हैं, और रिटायर होते बड़ी समस्या का, इनका परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या, अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं जो उनको आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। कुछ न कुछ हमें सहायता मिलेगी तो हमारा भविष्य बन जाएगा, बच्चों का पालन हो जाएगा। क्या मांग रखना चाहते हो सरकार जो इसमें, अगर इस आपकी परेशानी सुने, और क्या क्या समाधान आपको चाहिए? एक तो पहले नंबर तो इनकी मेडिकल सुविधा जरूरी है, एक ट्रैफिक अलाउंस। दूसरे नंबर इनको कुछ ऐसी राशि दी जाए रिटायरमेंट के टाइम पे, 2-4 लाख रुपए जो भी कुछ बनते हैं सम्मानजनक के हिसाब से, तो उससे उनका गुजारा हो जाए। हमारा एक बंदा है बेल्ट नंबर 453 रमेश चंद, जो रिटायर होने के बाद में उसको हवा मारी गई, लकवा, परेशानी से जूझ रहा है। हम तो यही चाहते हैं सरकार से, उनको भी कोई न कोई सुविधा देनी चाहिए। जैसे और कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार के तमाम कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं एक मेडिकल की सुविधा बुढ़ापे के बाद, साथ साथ पीएफ की सुविधा, ताकि आप बच्चों की शादियां हैं वो कर सकें। ये सभी उनके चाहते हो कि सभी हरियाणा के जो जितने भी होमगार्ड हैं सबको मिले? हाँ जी, ये हमको सुविधा मिल जाना, पीएफ वगैरह कटने लगे तो हमारे बच्चों को भी पालन हो जाएगा, हमारा भविष्य सुधर जाएगा, तो आगे ये समस्या ना खड़ी होंगी। जो अभी फिलहाल कार्यरत कर्मचारी हैं, अभी का लगभग 14,000 के समथिंग अभी कार्यरत हैं होमगार्ड, इन सभी की हाँ, सभी के लिए होना चाहिए जी। जितने भी हरियाणा में कर्मचारी हैं हमारे होमगार्ड के, उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। हम एक बातचीत करें, हमने काफ़ी टाइम पहले होमगार्डों से बातचीत भी कराई थी, जिसके तहत हमने दिखाया था कि जो कर्मचारी हैं राज्य कर्मचारी के दर्जे के लिए, इनकी जो रिटायरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, ESA-PF कटने के लिए एक ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद एक मुहिम पूरे हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई थी कि तमाम विधायकों के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो एक राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर इनको मिलता है तो एक सम्मानजनक जो जीवन है उनका कटना स्टार्ट हो जाएगा। इस होमगार्डों की जो भी तमाम समस्याएं हैं, इनको हम चाहते हैं अपने दर्शकों से इनका साथ दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बातें हैं सरकार तक पहुंचें, और इनको जो स्थिति इस टाइम जो रिटायरमेंट होमगार्डों की है वो कहीं ना कहीं सुधार में आए। हमारे साथ कुछ और होमगार्ड्स भी हैं, बातचीत करें। कई बार क्या होता है कि ड्यूटी करते टाइम इनके साथ हादसे हो जाते हैं, जिसमें हादसे में कुछ होमगार्ड्स एक्सपायर भी हो जाते हैं, कुछ के कुछ केसेस लग जाते हैं। एक हमारे साथ साथी हैं होमगार्ड्स, इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या समस्याएं इनके साथ आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? दौजीराम। दौजीराम जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपके साथ? समस्या ये है जी, मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत थी, जिसकी मतलब ये मैंने कई बार ऑफिस में रिमाइंडर भी दिए हैं। रिमाइंडर देने के बावजूद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की कि आप काम वहाँ से DG साहब से चंडीगढ़ से होगा। मैंने वहाँ से कई बार गया हूँ चंडीगढ़ वहाँ भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें मैंने फिर हाई कोर्ट में केस डाला। केस डालने के बाद मैंने हाई कोर्ट से मैं जीत गया। जीतने के बाद मैं वहाँ से मैं ऑफिस होमगार्ड पलवल गया, और वहाँ से मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, और ये हाई कोर्ट के कागज़ भी लगाए वहाँ पे। वहाँ से अब तक भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिस गया था मैं, ऑफिस वालों ने कहा कि आपके है का DG साहब के वहाँ से मैसेज आएगा तो आपको हम बुला लेंगे। हम एक समस्या बताते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल जो खड़े हुए हैं, अभी फिलहाल हम होडल के गांव में हैं, बासवा गांव में, जहां पे लगभग 90 के करीब होमगार्ड्स लगे हुए थे।
एक बातचीत घटना क्रम हुआ था कि 2 कर्मचारियों को ऑन द ड्यूटी हादसा हो गया था, जिसमें एक एक्सपायर भी हो गया था होटल के अंदर। उनके परिवार वालों को क्या फैसिलिटी सरकार की तरफ से कुछ मिला कि नहीं मिला, थोड़ा आप बता सकते हैं इस विषय में? अभी तक समस्या अर्जी हुई है जी, मिला नहीं है, मिला नहीं है। अभी मिला नहीं है। कुछ को मिल गया, कोई 5 लाख रुपए या 7 लाख। जो ड्यूटी पे थे कर्मचारी थे, जिनके जिस हादसा हुआ था, ड्यूटी के दौरान जो हादसा हुआ था उसमें अभी तक नहीं मिला। अभी वो केस चल रहा है। चल ही रहा है। कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई थी। हमको गुमराह कर देते कागजों के हिसाब से कि मेडिकल वगैरह लाभ। मेडिकल किस चीज़ का? जो बंदा एक्सपायर है चुका है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकते हैं, उसके आधार पर दे सकते हैं राशि को, लेकिन उनको गुमराह कर देते हैं। हमारा किशोरी नाम कर हुआ है। ये स्पष्ट कहना है कि अगर कोई कर्मचारी जैसे होमगार्ड का कर्मचारी है ऑन द ड्यूटी, जैसे हम पुलिस महकमे की बात करें और किसी डिपार्टमेंट की बात करें, ऑन द ड्यूटी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिशियल मिलता है। यहाँ पे उसके लिए भी इनको कोर्ट केसेस जाना पड़ रहा है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क पर।